हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, x is arithmetic mean of x is the what arithmetic mean of tan pi by 9 tan pi by 9 and tan 5 pi by 18, ये है ना, tan pi by 9 है और 5 pi by 18 है। तो पहले क्या करो आप tan pi by 9 को डिग्री में लिख लो। तो डिग्री में बताओ तो पाई को किससे रिप्लेस करोगे, 180 से रिप्लेस करोगे। तो ये आपका 180 by 9 हो गया और यहाँ पर ये हो गया आपका 10, अब 5 इंटू 180 अपॉन 18 हो गया। इसको ये काट कैंसिल कर दो, 20 हो जाएगा और ये कितना बनेगा 10 बन जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये मिला अब 10 20 और यहाँ पर क्या मिला आपका ये 10 कितना बन गया, ये 50 बन गया, ये बना ना। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि x जो है इसका अरिथमेटिक मीन है। अरिथमेटिक मीन मतलब ये 10 20 प्लस 10 50 होगा। आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो 10 20 को आप क्या लिख सकते हो, साइन 20 अपॉन सर ये 7 पाई नहीं है सर, कॉस 20, 5 पाई लिखा है, 7 पाई कहाँ लिखा है, पाई बाई 9 एंड 5 पाई बाई 18 लिखा हुआ है। अच्छा सर ठीक है सर, बाय था ओके। वेट वेट, tan 50 है ना, तो tan 50 का क्या करो साइन 50 अपॉन कॉस 50 कर दो और यहाँ पर आप इसको एलसीएम लो। तो एलसीएम लोगे तो ये क्या बनेगा, देखो साइन 20 इंटू कॉस 50 प्लस कॉस 20 इंटू ये आपका साइन 50 बन जाएगा और नीचे में क्या आ गया, नीचे में आ गया आपका cos 20 इंटू कॉस 50। अब ऊपर वाला कुछ आपको दिख रहा है क्या फॉर्मूला, जो ऊपर वाला पार्ट है क्या, जी सर दिख रहा है। कौन सा फॉर्मूला बताओ। सर साइन ए प्लस बी। हाँ साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो आप इस x को लिख सकते हो साइन ऑफ ए प्लस बी। साइन ऑफ ए मतलब 20 प्लस 50, तो 20 प्लस ये हो गया आपका 50 और नीचे में क्या क्या आ गया, नीचे में आपका cos 20 इंटू कॉस 50। तो यहाँ पर आप लिख लो cos 20 इंटू कॉस ये 50 हो गया। ओके, अब 50 प्लस 20 ये आपका साइन 70। तो सर साइन यहाँ पे 2 भी नहीं आएगा ना सर, अरिथमेटिक मीन है तो। एक मिनट रुको, तो 2 ले लेंगे बाद में, इसको अरिथमेटिक भी पूछ रहा है ना, हमने क्या किया ऐड किया है, ठीक है। अरिथमेटिक भी वहाँ पे कर रहा 2x लिख देते हैं है, सर। ठीक है, बाद में 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, यही रह गया ना, 2 से डिवाइड करना है इसको, इस पूरे को 2 से डिवाइड कर रहा है। साइन 20 को क्या हम cos 20 लिख सकते हैं, अलाइड एंगल फॉर्मूला ना, 70 लिख का क्या सकते लिखो हैं सर। 90 माइनस 20 कर दो, तो साइन ऑफ 90 माइनस 20 क्या हो गया cos 20। फिर यहाँ पर ये हो गया cos 20 cos 50 डिवाइड बाई 2, ये कैंसिल हो गया। तो हम यहाँ पर 1/2, अच्छा साइन 50 को जो cos 50 है इसको तो साइन 40 में लिखा जा सकता है ना, 50 को कन्वर्ट करेंगे 90 माइनस 40 करके, तो cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा। तो x की वैल्यू आपकी ये चली जाएगी। अब सर्च करते हैं y को, तो y कह रहा है कि अरिथमेटिक मीन ऑफ 10 पाई बाई 9 एंड 7 पाई बाई 18। सो ये जो है y जो है 10 पाई बाई 9 प्लस 10 7 पाई बाई 18 का ये अरिथमेटिक मीन है, ठीक है। तो पाई बाई 9 का मतलब क्या हुआ 20 हो गया 20 डिग्री हुआ 20 और डिग्री यहाँ पर आप 70 डिग्री। चला आएगा, ठीक है, डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे, अपॉन ये हो गया 2। फिर आप इसको ऐसे लिख लो 1/2 कर लेते हैं, tan 20 है ना, तो tan 20 को मैं क्या लिख सकता हूँ साइन सर 20 इसको कॉट करके आपने फार्मूला बताया था एक, ये tan थीटा प्लस कॉट थीटा का। आपका tan है, ठीक है। तो ये tan 20 प्लस tan 70, तो ये साइन यहाँ पर आप लिख लो साइन 70 अपॉन cos 70 कर दो। इसके बाद यहाँ पर फिर से एलसीएम ले लो, सो 1/2 एलसीएम लोगे तो ये आपका साइन 20 cos 70, ये cos 20 और ये साइन 70 डिवाइडेड बाई ये हो गया cos 20 और ये हो गया आपका cos 70। अब बताओ तो यहाँ पर ऊपर फॉर्मूला क्या लगेगा, फिर से cos a इंटू cos b प्लस cos a इंटू सर cos साइन ए प्लस बी। sin a इंटू sin b प्लस sin 90 sin b। हाँ तो ऊपर में क्या आ गया यहाँ पे, ये सर चला है 1 sin 90 डिग्री, ये है cos 20। क्या अलाइड एंगल के कॉन्सेप्ट से cos 70 को sin 20 लिख सकते हैं, cos 70 है ना, 70 को क्या करो आप 70 को 90 माइनस 20 कर देंगे, तो 90 माइनस थीटा cos ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होगा sin थीटा हो जाएगा और sin 90 क्या होता है आपका 1 होता है, सो 1/2 cos 20 डिग्री और ये होता है आपका sin 20 डिग्री। तो यहाँ पर ये देखो 2, ये 2 sin थीटा इंटू cos थीटा क्या होगा sin 2 थीटा, तो sin 40 डिग्री चला आया। अब देखो आपका जो x था 1/2 sin 40 था और y जो है 1/sin 40 है, तो किसमें क्या रिलेशन है, क्या हम कर सकते हैं, देखो x को आप ऐसे लिख लो 1/2 1/sin 40 कर दो
और 1/sin40 को आपने क्या लिखा, y लिखा, तो क्या ये y/2 हो गया टोटल। रिलेशन क्या बन गया आपका, 2x = y बन गया। पता चला ये क्वेश्चन, ये Yes, क्वेश्चन sir. समझ में जी आया। सर पता चला। चलो ठीक है, आगे बढ़े फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिया जाए। जी सर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, tan स्क्वायर 2 थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 2 थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan 3 थीटा इंटू tan थीटा। ये हमको प्रूव करना है, ये हमको प्रूव करना है। इसका ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। मान लो बोल दिया कि किसमें से कौन सा करेक्ट है, तो ऐसा नहीं है कि सब्जेक्टिव है तो इसमें हम ध्यान नहीं देंगे। ओके, हर एक क्वेश्चन पे ध्यान देना होगा। एलएचएस में क्या है देखो। अच्छा ये बताओ, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं क्या, टेल मी। यस सर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ये ए माइनस बी और ये हो गया आपका ए और ये प्लस बी। कर लिया, मतलब ऊपर में क्या किया मैंने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। नीचे में भी आप यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर लो। देखो आप 1 को बोल सकते हैं 1 स्क्वायर, ये 1 है ना, तो इसको आपने क्या बोल दिया 1 स्क्वायर कर दिया। ये tan स्क्वायर 2 थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा है, तो इसको आप tan 2 थीटा इंटू tan थीटा का होल स्क्वायर बोल सकते हो। 1 को मैंने क्या बोला 1 स्क्वायर बोला, माइनस tan 2 थीटा इंटू tan थीटा का होल स्क्वायर, तो ये 1 माइनस tan 2 थीटा इंटू tan थीटा। फिर यहाँ पर आप देखो, अच्छा यहाँ पर आप प्लस कर लो, एक में प्लस कर दो, यहाँ पे माइनस कर दो, क्योंकि यहाँ से आपको कुछ रिजल्ट दिखेगा। आप देखो कोई फर्क नहीं पड़ा ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला को ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिखा जाए या ए प्लस बी इंटू ए माइनस लिखा जाए, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। सर tan a + b और a - b बन रहा है। अब यहाँ इसको सर हो गया देखो, प्रूव। इस वाले ब्रैकेट को देखो, इस वाले ब्रैकेट को देखो, tan a माइनस A tan b minus अपॉन B। प्लस tan a tan b, तो ये आपका tan 2 थीटा माइनस tan थीटा Tan हो A गया minus B. या, और यहाँ पे ये tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ये tan 2 थीटा प्लस 3 थीटा हो गया। तो यहाँ पर ये tan थीटा इंटू tan 3 थीटा हो गया। प्रूव हो गया ये चीज। यहाँ तक किसी को दिक्कत, इस स्टेप तक कुछ। नहीं सर। No, sir. चलो आगे। No, sir. क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि a प्लस बी इक्वल टू 45 दे रखा है, 45 डिग्री। अब क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन कराया क्लास में, मैंने बताया था ये स्टैंडर्ड सर, ये हो Yes, गया sir. था, ये हो गया था सर। यस सर। ठीक है, तो ये तो मैंने क्लास में बताया भी था, और इसको एक्सटेंड करके मैंने कुछ और क्वेश्चंस भी कराए थे। बोला था कि ये जनरल फॉर्मूला याद रखना, याद आ रहा है कुछ क्वेश्चन आप लोग को, ये 1 प्लस tan 1 डिग्री, फिर ये यस सर ये था। tan 2 डिग्री। बताओ तो इसका आंसर क्या होगा। मान लो इसको मैंने सर 2⁻23 आया था जो क्वेश्चन था। मान लो मैंने इसको 44 डिग्री तक कर दिया, तो सर 22 आ जाएगा। हाँ, तो ये बनाया हुआ 2⁻22। है, तो इसको स्किप कर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, तो ये कह रहा है कि tan a इक्वल टू, अच्छा सबने इसको देखा है क्या, एवरीबॉडी जितने लोग आए यहाँ पे सबको पता है या फिर किसी किसी को नहीं पता है। सर पता है सर। एक मिनट बाद सबको। पता है सर। प्रतिष्ठा, पता है सर। ठीक है सबको पता है, तो फिर छोड़ देते हैं इसको। tan a इक्वल टू क्या है 1/2 है, और यहाँ पर tan b इक्वल टू क्या है 1/3 है। tan a इक्वल टू 1/2 है। आई थिंक कि कुछ लोगों को नहीं सर, ये भी पता। हो गया था। सर, ये भी हो गया था। पंखुरी, पंखुरी आपको पता है क्या रिजल्ट ये वाला। सर ये वाला नहीं हुआ मेरे से। पंखुरी, कैन यू हियर मी। सर मेरे से ये नहीं हुआ था। हेलो। पंखुरी, आप पंखुरी बोल रही हो। हेलो, कैन यू हियर मी। सर, हाँ बोलो, सर मेरे से ये नहीं हुआ था। आपका नाम। पंखुरी। चलो ये आपसे नहीं हुआ था, मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत लोग नए हैं आप पे, तो उनको शायद नहीं आया। देखो आपसे सर, फोर्थ वाला। ये वाला हुआ था क्या, थर्ड यस वाला, यस थर्ड वाला हो गया था आपसे। यस सर। अच्छा फोर्थ वाला करते हैं, फोर्थ वाला थर्ड वाला सबसे हो गया था। फोर्थ वाला क्या है, tan a इक्वल टू 1/2 है, और यहाँ पर tan b इक्वल टू क्या है 1/3 है। क्वेश्चन कर रहा है कि प्रूव दैट cos 2a इक्वल टू sin 2b, हमें ये प्रूव करना है, तो कर लेते हैं इसको। हो गया था सर ये भी। अच्छा, हो गया था सर। ठीक है, जिनसे भी हम कर देते हैं। tan a इक्वल टू 1/2 है, tan b इक्वल टू 1/3, हमें tan 2a प्लस tan प्रूव करना है। चलो ठीक है, देखो इसमें क्या करो आप पहले tan a प्लस b निकाल लेते हैं।
तो tan a प्लस बी, देखो tan a tan b दे रखा है तो कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन tan ऑफ a प्लस बी से होगा ही होगा। तो tan ऑफ a प्लस बी करेंगे तो देखो ये क्या होगा आपके पास tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस ये होगा tan a इंटू tan b हो गया। अब tan a कितना दे रखा है 1/2, tan b क्या है 1/3, 1 माइनस ये 1/2 इंटू 1/3। यहाँ पर आप एलसीएम लें और बताएं कि मेरे को क्या आएगा। एलसीएम लेने पे ये क्या आएगा, एलसीएम लोगे देखो 3 ऊपर में 3 + 2 अपॉन 3 2 जा 6, नीचे में 3 2 जा 6 है तो ये 6 इधर चला आएगा, 6 - 1 अपॉन ये 6। देखो ये 5/6 5/6 कट के क्या आ गया 1 आ गया। तो tan ऑफ a प्लस बी की वैल्यू 1 आ रही है तो a प्लस बी क्या होगा 45 डिग्री कहा जा सकता है एवरीबॉडी। tan ऑफ a प्लस बी की वैल्यू 1 आ रही है ना, तो a Yes, sir. क्या सकते हैं 45 डिग्री। तो यहाँ पर a इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है 45 डिग्री माइनस b लिख सकते हैं क्या। हमें cos 2a इक्वल टू sin 2a प्रूव करना है तो मैंने a को 45 डिग्री माइनस b कर दिया और अब मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा 45 × 2 90 डिग्री माइनस 2b। अब दोनों तरफ क्या करो कॉस्ट ले लो क्योंकि आपको क्या चाहिए cos 2a चाहिए। तो टेक cos बोथ साइड, so if you take cos both side what you will get, cos ले लो तो ये हो गया आपका cos 2a, ये cos 90 डिग्री माइनस 2b। तो cos 2a को तो आप cos 2a ही रहने दो, sin 9 cos 90 माइनस थीटा कितना होता है एवरीबॉडी, cos Sin थीटा Sin theta. cos 90 डिग्री माइनस थीटा आपका हो जाएगा sin थीटा। इस तरह से रिजल्ट प्रूव हो गया ना। तो आप लोग भी कुछ ऐसे ही किए थे, खुशी और बनी। मैंने अलग से आता था, सर मैंने मैंने एलएचएस और आरएचएस को अलग अलग सेपरेटली सॉल्व किया था। हाँ, cos 2a की वैल्यू अलग निकाली थी, sin 2b की वैल्यू अलग निकाली थी और फिर इक्वल आ गया था। इजी लगा क्या आसान, कौन सा आसान लगा आप लोग, ये अच्छा लगा कि आप लोग अपना तरीका। सर मैंने तो सर cos वो 2a में वाला सर 1 ज्यादा माइनस easy था। tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर कर दिया था और Yes, सर sir. साइन में भी यही। यस सर, और फिर 3/5 इक्वल टू 3/5 आ गया था। मतलब यहाँ से प्रूव कर दिया था आप लोगों ने, मतलब यस सर, cos cos 2a की वैल्यू डाल दी, Yes, फिर sir. sin 2b की वैल्यू डाल दी। तो मेरे को 1 ऐसा minus लगता है कि tan जो square. मैंने भी जो टेक्निक अडॉप्ट किया है कोई ज्यादा मतलब मुश्किल नहीं है, ये भी सीट ठीक है। यस सर। ये यस भी सर, वो भी ठीक है। सर एक बार उससे भी कर दीजिए सर, ये मुझे समझ नहीं आया ये लोग जैसे कर रहे हैं। सर जो फॉर्मूला है साइन ये 2 आपको थीटा समझ में आ cos गया सर जी? थीटा का मैंने उसको तो tan के ऐसे फॉर्म्स किया में कर था। दिया था। जैसा मैंने किया वैसे किया था आपने। यस सर सर, लेकिन मुझे इनका समझ में नहीं आया, एक बार कर इनका दीजिए। ये लोग ये कर रहे हैं ना कि देखो इन लोग नहीं, ये लोग ये कर रहे हैं कि इन लोगों ने क्या किया कि cos 2a का फॉर्मूला यूज कर लिया, ठीक है 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, एम आई राइट हियर। यस सर। यस Yes, सर, sir. तो cos 2a और फिर यहाँ पर आपके पास ये tan a दे रखा है, tan a यहाँ पे दे रखा है तो आपने क्या किया यहाँ पे tan a पुट कर दिया। तो tan a पुट कर देंगे तो आप tan a कितना दे रखा है क्वेश्चन में 1/2. 1/2 का होल स्क्वायर, ये 1 + 1/2 का होल स्क्वायर। तो कैलकुलेशन करके देखो तो क्या आ रहा है इतना, एनीबॉडी हु कैन टेल। 3/5 3/5। हाँ ये एक ऐसे किए होंगे ये लोग। फिर इन्होंने sin 2b निकाला और sin 2b का फॉर्मूला लोगों ने क्या किया 2 tan b अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर b। b लगा दिया। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया tan b का वैल्यू पुट कर दिया तो tan b यहाँ पर 1/3 आया और ये आपका आ गया 1 + 1 + 9 1/9। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे आप लोग 3/5 ही आ गया। तो ये भी 2 लाइन में हो गया और जो मैंने अडॉप्ट किया है वो भी हो गया, तो दोनों ही ठीक है। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 1 2 3 4 क्वेश्चन नंबर 5 में ये भी क्या हो करा गया है था। बाकी लोगों को देख लेते हैं जिनसे नहीं हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करा है कि 1 + sin π/4 प्लस थीटा 1 + sin π/4 प्लस थीटा और यहाँ पर ये लिखा है 2 sin π/4 माइनस थीटा का यहाँ पर कह रहा है कि इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना, ये कह रहा है ना मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस। तो इसको देखो ऐसे कर लेते हैं, पहले इसको थोड़ा सा ऐसे कर लो, साइन इसको लिखो sin π/4 प्लस थीटा, ओके प्लस 2 टाइम्स ये साइन लिखा है ना, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, चेक इट, इसको मैं π/2 माइनस π/4 माइनस थीटा लिख सकता हूँ, टेल मी। यस सर। ये आपका एंगल है तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा होता है। तो मैंने क्या किया कि π/2 माइनस π/4 माइनस थीटा कर दिया।
अब मैं वापस इसको ऐसे लिखूं तो इसको मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा, साइन पाई बाई 4 प्लस थीटा है प्लस 2, यहाँ पर अलाइड एंगल कॉन्सेप्ट यूज करो तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है एवरीबॉडी। ओह सॉरी, कुछ गलत किया क्या मैंने, गलत तो नहीं कर रहा हूँ ना, नहीं नहीं रुको, हाँ ठीक है, अलाइड एंगल कॉन्सेप्ट नहीं चलाएगा तो फायदा क्या हुआ, ऐसे कर लो, देखो इस एंगल को ओपन करो, पूरे को ओपन करो तो देखो ये पाई बाई 2, ये माइनस पाई बाई 4, ये माइनस माइनस प्लस क्या होगा, थीटा हो गया ना। तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो 1 प्लस साइन पाई बाई 4 प्लस थीटा, यहाँ पर पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 कितना बनेगा, एनीबॉडी टेल मी, पाई बाई 4 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 कितना बन जाएगा, ये वापस पाई बाई 4 बनेगा तो पाई बाई 4 प्लस थीटा हो गया क्या, तो ये आप लिख सकते हो 2 cos पाई बाई 4 प्लस थीटा। ओके, अब आप लोग याद करो, आपको इसको सिंप्लीफाई करने की आवश्यकता नहीं है, ये क्वेश्चन देने का पर्पस ये था कि मैंने आप लोग लिखवाया था कि a sin x प्लस b cos x की जो वैल्यू होती है वो माइनस रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अंडर रूट ए स्क्वायर। लिखवाया था ना ऐसा कुछ, तो सोचो यस x क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए सब में, तो दोनों का एंगल सेम हो गया ना। मेरा मेन टास्क क्या था, दोनों का एंगल सेम करना, यहाँ पर एंगल क्या था, डिफरेंट था, पाई बाई 4 प्लस थीटा था, पाई बाई 4 माइनस थीटा था, तो मैंने थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके अलाइड एंगल के कॉन्सेप्ट से एंगल को मैंने सेम कर दिया। तो x के प्लेस में पाई बाई 4 प्लस थीटा और ये पाई 4 प्लस थीटा, तो क्या आप ऐसे लिख सकते हो कि साइन पाई बाई 4 प्लस थीटा प्लस 2 cos पाई बाई 4 प्लस थीटा की जो वैल्यू होगी लेस देन इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए के प्लेस में क्या है 1 है और बी के प्लेस में क्या है 2 है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करोगे तो ये ऐसे चला आएगा माइनस अंडर रूट 5 और यहाँ पर ये 1 प्लस 4 चलाएगा, सो माइनस रूट ऑफ 5 लेस देन इक्वल टू, आप कर सकते हो ना ये साइन ऑफ पाई बाई 4 प्लस थीटा प्लस 2 cos पाई बाई 4 प्लस थीटा लेस देन इक्वल टू 5, लेकिन आपको 1 ऐड किया हुआ है, इसमें क्या है 1 भी तो ऐड है, तो आप भी क्या करो यहाँ पे 1 ऐड कर दो, यहाँ पर भी 1 ऐड कर दो, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई इसकी, √5 + 1 कहीं जा सकती है, टेल मी। सो 1 + √5 क्या होगी इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। क्या ये सबको समझ में आया या किसी को समझ में आया? यस सर। मेरा ये आंसर रहा। 4 आ रहा था और कैसे आएगा सर। मैंने चेक भी किया था एक जगह पे, वहां पे 4 था, लेकिन मैंने अलग मतलब लगाया, जैसे क्वेश्चन में गिवन है ना कि पाई बाय 4 प्लस थीटा, तो मैंने ऐसे सोचा कि अगर पाई बाय 4 से ज्यादा कोई एंगल है तो वो ऑब्वियसली फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, तो उसको मैंने प्लस ले लिया और फिर मैंने पाई बाई 4 से कोई ज्यादा एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट कोई श्योर थोड़ी है, मान लो थीटा आपका कुछ और हो गया, थीटा आपका मैंने मान लो कि 100 डिग्री कर दिया, तब तो सेकंड क्वाड्रेंट शिफ्ट हो जाएगा ना। यदि कोई एंगल पाई बाई 4 से ज्यादा है तो कोई कंपल्सरी थोड़ी नहीं कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा। सपोज करो ये पाई बाई 4 मतलब 45 डिग्री और थीटा को मैंने क्या किया 120 डिग्री कर दिया, तो अब बताओ तो ये 155 डिग्री हो गया, 65 डिग्री, तो वैल्यू बढ़ गई ना। तो सर ऐसे तो फिर जैसा पाई प्लस थीटा लिखते हैं सर, तब भी तो ये चीज हो सकती है। पाई प्लस रिलेशन से क्या हो सकती है, जैसे अगर पाई लिखा है तो अगर हमने थीटा को लाइक 90 डिग्री से ज्यादा लिख दिया तो फिर वो भी तो नेक्स्ट क्वाड्रेंट में शिफ्ट हो सकता है। हाँ तो वहां पर हमने आपको मेंशन किया है, जो मैंने अलाइड एंगल कॉन्सेप्ट नहीं है ना, यहाँ पर थीटा के बारे में कुछ कहा नहीं, वहाँ थीटा क्यूट एंगल है। वहां पर बताया गया था कि आप यदि पाई प्लस थीटा लिखते हो, पाई बाई 2 प्लस थीटा लिखते हो, 90 के मल्टीपल में कन्वर्ट करते हो, तो ये थीटा हमेशा वहां पे एक्यूट आएगा, ये वहां पर मैंने मेंशन किया था। बट ये क्वेश्चन कोई पाई मतलब उस कॉन्सेप्ट नहीं है ये क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पर थीटा आपको कुछ भी हो सकता है, मैं क्यूट वाला पॉइंट मिस कर गई। कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हमने अभी तक, हाउ मेनी क्वेश्चन सॉल्व, प्लीज टेल मी फास्ट। 5। सो क्वेश्चन नंबर 6 नाउ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि कह रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 6 sin x into cos x, 6 sin x into cos x plus 4 cos 2x, इसका कह रहा है मैक्सिमम और मिनिमम निकाल लेते हैं। वेरी सिंपल है, देखो 3 इसको लिख दो 2 sin x into cos x, सेम कॉपी पेस्ट करेगा। ऐसे ही होगा। ये cos 2x, 2 sin थीटा into cos थीटा sin 2 थीटा, सो 3 sin 2x प्लस ये हो गया 4 cos 2x, वही हो जाएगा ना a sin x, ये किसके फॉर्म में है a sin x प्लस b cos x के फॉर्मेट में है ना, तो क्या हम कह सकते हैं कि माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a -5 से 5 हो जाएगा।
हाँ लेस देन इक्वल टू 3 sin 2x प्लस 4 cos 2x लेस देन इक्वल टू 3 स्क्वायर, ये हो गया आपका प्लस 4 स्क्वायर, ये -5 लेस देन इक्वल टू 3 sin 2x प्लस 4 cos 2x लेस देन इक्वल टू 5। तो क्वेश्चन का पूछा मिनिमम, मिनिमम मैक्सिमम, तो मिनिमम वैल्यू क्या हो गई इसकी -5 हो गई और मैक्सिमम क्या होगी 5 होगी। बताओ किसी को डाउट इस क्वेश्चन में? एवरीबॉडी गॉट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? Yes, sir. ठीक है, अब इसको आगे बढ़ाते हैं फिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 सेज दैट px इक्वल टू लिखा हुआ है sin x sin क्यूब x प्लस 3, फिर यहाँ पर लिखा है cos x cos क्यूब x प्लस 4 और नेक्स्ट लिखा हुआ है 1/2 sin स्क्वायर 2x प्लस 5, देन फाइंड द रेंज ऑफ px का रेंज हमें निकालना है। तो कर देते हैं इसको, देखो ये आसान क्वेश्चन है। sin x इंटू साइन क्यूब एक्स क्या बनेगा sin 4x। थोड़ा सा क्या करो लॉजिक लगा लेते हैं। लॉजिक लगाना कुछ नहीं है, बस सिंप्लीफाई तो करना है और कुछ खास करना नहीं है यहाँ पे। सो कैसे करें सिंप्लीफाई? तो sin x इंटू साइन क्यूब एक्स क्या हो गया sin 4x, cos x इंटू cos क्यूब एक्स क्या हो गया सर आपका ये कैंसिल हो जाएगा। cos 4x। एक सेकेंड, cos 4x हुआ, हाँ बस वही होगा। यहाँ से 3 sin x प्लस 4 cos x। ओके, एक चीज और यहाँ देख लो 1/2, ये sin स्क्वायर 2x तो आप क्या लिख सकते हो 2 sin x इंटू cos x का होल स्क्वायर लिख सकते हो। एवरीबॉडी प्लीज टेल मी sin स्क्वायर 2x, Yes, sir. Yes, sir. तो sin 2x मैंने क्या लिखा 2 sin x cos x होल स्क्वायर प्लस 5। इसकी आइडेंटिटी मैंने आप लोग बताई थी और आप लोग बताएं क्या होती है 1 - 2 Sin square x whole square. cos स्क्वायर x होती है, प्लस यहाँ से ये 3 sin x प्लस 4 cos x हो गया और ये 2 sin x इंटू cos x का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या ये वापस 2 sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x बच जाएगा, होगा ना? जी सर। तो ये वाला पार्ट कैंसिल। तो अब देखो यहाँ पे 3 sin x प्लस 4 cos x, अब ये 1 + 5 कितना होता है 6 होता है। ओके, तो जो px आया हमारा, px किसके फॉर्म में आ गया 3 sin x प्लस 4 cos x और यहाँ पर क्या बच गया ये +6 हो गया। अब बताओ पहले इसका रेंज निकाल लिया फटा से, -11 से 11। उसी फॉर्मूला से है 3 sin x प्लस 4 cos x लेस देन इक्वल टू -a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करोगे तो ये -5 चला है, सॉरी -5 हो जाएगा सर। ये -5 से -5 आएगा और ये 5 आएगा, 6 को ऐड कर दो 1 से 11। तो 1 1 से लेस देन इक्वल टू 3 sin x प्लस 4 cos x लेस देन इक्वल टू पूरा px बन गया था लेस देन इक्वल टू 11। यस सर, यही रेंज भी यही होगी। है ना? तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पर रेंज, तो रेंज क्या हो गया Yes, sir. 11 चला आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। सो क्वेश्चन नंबर 10 से दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या ये cos π/12 into sin 5π/12 प्लस cos π/4। फिर यहाँ से पूछ रहा है sin π/12 cos 5π/12 माइनस sin π/4। हमें इसकी वैल्यू यहाँ पे निकालनी है, ठीक है? तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो ये आपका cos π/12 sin 5π/12 फिर ये cos π/12 cos π/4 फिर यहाँ से ये sin π/12 इंटू cos 5π/12 माइनस sin π/12 इंटू sin π/12 सॉरी 4। यहाँ तक किसी को दिक्कत है इस स्टेप में? एवरीबॉडी प्लीज टेल मी फास्ट। हो सर। ब्रैकेट को ओपन किया गया, ठीक है? अब यहाँ देखो ये इसको साइन कॉस वाले को एक साथ, मतलब साइन कॉस जिसमें इन्वॉल्व है उसको एक साथ कर लो और जिसमें कॉस और साइन इन्वॉल्व है उसको एक साथ कर लेते हैं। तो देखो इस वाले को और इस वाले को एक साथ करो तो डायरेक्टली कर लेते हैं ना। चलो एक बार लिख देता हूं मैं, इसको लिखा मैंने sin π/12 cos 5π/12। ओके, तो sin a इंटू cos b, तो यहाँ पर तुम क्या दिख रहा है cos a इंटू साइन b भी दिख रहा है। ओके, फिर यहाँ से देखो cos a इंटू cos b, तो यहाँ से आपको cos π/12 cos π/4 माइनस sin π/12 इंटू sin π/4 दिख गया। अब बताओ sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b का फॉर्मूला क्या होता है sin a sin sin a plus b π/12 प्लस 5π/12
फिर यहाँ से cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b का फॉर्मूला क्या होगा? cos a plus b. cos a plus b. पाई बाई 12 प्लस पाई बाई 4 चलाया, बस आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एलसीएम ले लो तो 12 क्या है, कॉमन है डिनोमिनेटर, तो 5 पाई और प्लस ये पाई 6 पाई, तो यहाँ पर आपका आंसर हो गया साइन ऑफ 6 पाई बाई 12 प्लस, यहाँ पर लोगे तो देखो ये पाई और प्लस पाई प्लस पाई क्या हो गया 2 पाई बाई 12 हो गया, ये आपका cos ऑफ 2 पाई बाई 12। सो नाउ हियर द रिजल्ट इज sin पाई बाई 6 प्लस cos, एक सेकेंड, sin पाई बाई 2 ना, pi by 2. sin पाई बाई 2 प्लस cos ऑफ पाई बाई आपका 6 हो गया, तो sin पाई बाई 2 कितना होगा, ये तो 1 हो जाएगा, और cos पाई बाई 6 √3 बाई 2 हो जाएगा, यही ना। इसका आंसर क्या आ गया 2 प्लस √3 बाई 2। ओके, एनी कंफ्यूजन इन दिस क्वेश्चन? आई थिंक ये तो हो ही गया होगा, तुम लोगों से ट्राई किया होगा तो। Yes, sir, ये तो हो गया था. सबसे हो गया था क्या? Yes, sir. चलो, okay, next question number, how many questions I solved now, can you tell me? 10। सर एक बार प्रीवियस पेज। लो कर दिया प्रीवियस पेज। सर नीचे थोड़ी सी गलती लग रही है. यस सर, सर cos पाई बाई 3 होना Yes, चाहिए। sir. हाँ सर, फिर 3/2 आंसर आ रहा था मेरा. यस सर, मेरा भी 3/2 आया था। यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो पाई और ये आपका नीचे 12 हो जाएगा, ऊपर 4 पाई हो जाएगा, cos कैंसिल 4 होके पाई पाई बाई बाय 12 गॉट, पाई बाई 3। ये आपका 4 हो जाएगा ना, सही कहा, 4 पाई बाई 12, तो आपका ये चला आएगा पाई बाई 3। सो cos Yes, पाई बाई 3 कितना होता है 1 बाई, 1/2. so cos पाई बाई 1 बाई 2, so 1 plus 1 by 2, this is now 3 by 2। okay, next कितने क्वेश्चन बच गए और how many questions left? So 3. 2 क्वेश्चन। now क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि cos of alpha plus beta, cos of alpha plus beta, cos of alpha plus beta plus sin of alpha minus beta equal to 0 है, tan beta not equal to 1 है, ठीक है। then find the value of tan alpha, tan alpha की वैल्यू हमें यहाँ पर निकालनी है, तो कर लेते हैं। cos alpha -1. plus sin alpha minus beta equal to 0, यही है ना। cos alpha plus beta का फॉर्मूला क्या होगा, cos alpha into cos beta minus sin alpha into sin beta, sin alpha minus beta का फॉर्मूला sin alpha into cos beta then minus cos alpha into sin beta। तो क्या किया जाए, कुछ कॉमन मिल जाए तो निकाल लेते हैं। देखो cos alpha और cos alpha यहाँ कॉमन है, और यहाँ से sin alpha कॉमन ले लो। एक सेकंड, क्योंकि tan बीटा नॉट इक्वल टू 1 कर रहा है ना, तो मैं इसको tan बीटा लूंगा, ठीक है, क्योंकि tan बीटा में कंडीशन दे रहा है, तो जो कंडीशन दे रखा है ना उसको पुट करोगे ना तो जो चाहिए वो वाला आंसर आता है। तो tan बीटा नॉट इक्वल टू 1 लिखा है, तो tan बीटा बनाओ, तो tan बीटा कैसे बनेगा, sin बीटा अपन cos बीटा करने से। tan बीटा कैसे बनेगा, टेल मी, sin बीटा अपन cos बीटा करने से। यहाँ से sin बीटा को कॉमन लेंगे, तो sin बीटा आप कॉमन ले लोगे तो आपके पास क्या बचेगा, देखो यहाँ से बच जाएगा, ऐसा माइनस में आ रहा है क्या, ठीक, कोई बात नहीं, sin बीटा कॉमन ले लिया तो माइनस sin अल्फा माइनस cos अल्फा, ये आपका हो गया माइनस sin अल्फा माइनस cos अल्फा। फिर यहाँ से मैंने क्या किया, cos बीटा कॉमन लिया, तो cos बीटा कॉमन लेंगे तो ये क्या बनेगा आपका sin अल्फा प्लस cos अल्फा, मैं राइट हियर, ओके। फिर मैं cos बीटा कॉमन लूंगा तो ये बन जाएगा बट ये सर tan, माइनस cos बीटा ले लो कॉमन। सर cos Yes, sir, अल्फा उससे कॉमन फिर लेने वो से भी common आंसर हो आ जाएगा। जाएगा। कट जा रहा है ना, एक काम करो, कोई बात नहीं, मतलब इस क्वेश्चन में कुछ ऐसे ही करना, कुछ खास है नहीं, कुछ भी कॉमन ले, जो चाहिए उसके अनुसार आंसर कर लेते हैं। हमको चाहिए tan अल्फा ना, तो बेहतर ये है कि मैं इसको cos अल्फा ही कॉमन ले लेता हूँ और sin अल्फा। tan अल्फा चाहिए तो आप tan अल्फा चाहिए तो sin अल्फा कॉमन लो पहले, तो sin अल्फा कॉमन लोगे तो यहाँ पर बचेगा आपका cos बीटा, या ये सही रहेगा, sin अल्फा कॉमन लोगे ये आपका cos बीटा, और यहाँ से sin अल्फा कॉमन लिया गया है ना, कहाँ गया, माइनस sin बीटा, ये हो गया cos sin अल्फा कॉमन लिया तो cos बीटा माइनस sin बीटा बचा, ठीक है। प्लस अब cos अल्फा कॉमन लेते हैं, तो cos अल्फा कॉमन लेंगे तो यहाँ से आपको बचेगा cos बीटा और यहाँ बचेगा
माइनस ऑफ साइन बीटा इक्वल टू 0। ये सही है सबको? एवरीबॉडी गॉट दिस पॉइंट? Yes, sir. ठीक है। यस सर। तो यहां से हम लिख सकते हैं साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस साइन बीटा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कॉस बीटा माइनस साइन बीटा कर देते हैं, और यहाँ पर ये जो लेफ्ट में इसको राइट में लेकर चले आओ, तो ये माइनस ऑफ कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन बीटा, तो ये आपका हो जाएगा कॉस बीटा माइनस ऑफ साइन बीटा हो जाएगा। ये होगा ना, इसको कैंसिल करा देते हैं, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कैंसिल करा दो। तो साइन अल्फा इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा से डिवाइड करो तो tan अल्फा क्या आ गया, -1। ये सबको समझ में आया कि किसी किसी को समझ में आया? सर एवरीबॉडी फिर इसमें हमें सर फिर tan उससे बीटा नॉट इक्वल सर टू वो 1 फिर की कोई हाँ नीड ही उसका नहीं क्या पड़ेगी। यूज था सर सर? ये तो वहीं से कर सकते थे डायरेक्ट। कहाँ से? सर जो आपने रब किया था इतना सारा, सर वहीं से हो जाता। तो वहां से tan बीटा आ रहा था ना, मैं मतलब वो कैंसिल हो सर रहा है। tan अल्फा भी आ रहा था सर, मैंने उसी से किया। चलो कोई बात नहीं, मेरे को देखा कि मेरे को tan अल्फा निकालना है, तो मैंने sin अल्फा और cos अल्फा कॉमन ले लिया। वही स्टेप, देखो वो भी स्टेप ठीक ही था, बट वहां पे ब्रैकेट वाला कैंसिल हो रहा था ना, तो tan बीटा बच रहा था। अच्छा उस सर। स्टेप में वो ब्रैकेट वाला पूरा का पूरा कैंसिल होके tan बीटा इक्वल टू 1 बच रहा था, जो कि कह रहा है कि नॉट इक्वल है, tan बीटा नॉट इक्वल टू है। तो हमें tan अल्फा चाहिए ना, तो tan अल्फा चाहिए, तो tan अल्फा के लिए प्रोसीड करते हैं, जो चाहिए उसके अनुसार ही प्रोसीड करते हैं। ठीक है तो सर। tan अल्फा कैसे बनेगा, sin अल्फा cos अल्फा से, तो इसलिए sin अल्फा कॉमन ले लिया और cos अल्फा कॉमन ले लिया, तो इससे ज्यादा आसान रहेगा, मतलब जो चाहिए उसके अनुसार प्रोसीड किया मैंने, दैट्स इट। सबको समझ में आ गया? ये किसी किसी को नहीं भी आया? सर पर Yes, इसमें sir. सर जो tan बीटा नॉट इक्वल टू 1 था सर, उसका क्या सिग्निफिकेंस था फिर इसमें? उसका सिग्निफिकेंस है, देखो क्या है, tan बीटा नॉट इक्वल टू 1 का सिग्निफिकेंस क्या है, और उसका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। चलो बताओ, ये आ गया आपका, यहाँ पे क्या आया था, sin अल्फा इक्वल टू, एक सेकंड, यही था ना। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, मैं आप लोगों को शुरू से बताते आया हूँ कि हम कैंसिल नहीं करा सकते हैं। बताया था ना कि मान लो x स्क्वायर इक्वल टू x लिखा है, तो आप x को कैंसिल नहीं करा सकते हैं तब तक, यस सर। मतलब यदि आप कैंसिल कराते हैं तो x नॉट इक्वल टू 0 आपको लिखना पड़ेगा। गॉट द पॉइंट? तो यदि मैंने यहाँ पर cos बीटा माइनस साइन बीटा को कैंसिल कराया, तो हमें यहाँ पर इक्वल टू 0 लिखना, नॉट इक्वल टू 0 लिखना पड़ेगा। क्या मैंने ऐसा कुछ डिस्कशन Yes, किया sir. है कि यदि हम दोनों को कैंसिल कराते हैं तो हमें यहाँ पर इसको नॉट इक्वल टू 0 लिखना पड़ेगा? सर अब आ गया सर, समझ आ गया। तो यहाँ पर उसका सिग्निफिकेंस यही है कि यदि मैं ये लेफ्ट वाले पार्ट को राइट वाले पार्ट को कैंसिल कराता हूँ, तो मुझे cos बीटा माइनस साइन बीटा इक्वल नॉट इक्वल टू 0 लिखना पड़ेगा। सर ये इक्वल क्यों नहीं लिखा? क्या इक्वल क्यों नहीं लिखा? सर अगर हमने कैंसिल किया तो सर लॉस ऑफ रूट होएगा, तो मतलब उससे बचने के लिए तो इसीलिए इक्वल कह रहा लिखना है पड़ेगा not यहाँ पे। equal to, मतलब ये पॉसिबल, ये कह रहा है कि नॉट इक्वल टू 1 है, मतलब यहाँ से cos बीटा नॉट इक्वल टू साइन बीटा यस सर। डिवाइड कर दो, tan बीटा नॉट इक्वल टू 1 है, मतलब ये हुआ कि हमें इससे मिलने वाला रूट चाहिए ही नहीं, cos बीटा माइनस साइन बीटा नॉट इक्वल टू 0 होगा। ओके, तो यहाँ रूट अच्छा, मिलेगा ही सर। नहीं, तो क्वेश्चन कह रहा है कि ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। tan बीटा नॉट इक्वल टू 1 मींस cos बीटा नॉट इक्वल टू साइन बीटा मींस cos बीटा माइनस साइन बीटा नॉट इक्वल टू 0, तो ये पार्ट 0 होगा ही नहीं, तो इसको हम कैंसिल करा सकते हैं। मैंने ही कहा है ना, यदि x स्क्वायर इक्वल टू x है और x 0 नहीं हो रहा है, तो आप इसको कैंसिल करा सकते हो। यदि यहाँ पर ये कंडीशन नहीं दिया रहता तो आप इसको कैंसिल नहीं कराते, फिर आपको इसको कॉमन निकालना पड़ता, इसको फिर इसके लिए भी मतलब ऑपरेशन करना पड़ता। समझ में आई बात? यस सर। जब जी सर। देखो x इंटू साइन एक्स हो और यहाँ पर x इंटू कॉस एक्स हो, तो जनरली आप लोग ऐसे कैंसिल करा देते हैं, लेकिन कैंसिल नहीं कराना है, कैंसिल कराना तो लिखना पड़ेगा कि x नॉट इक्वल टू 0, x नॉट इक्वल टू 0। अच्छा ये हमें दिया होगा सर कि ये हो नहीं सकता? हाँ, तो ये क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है ना कि ये हो नहीं सकता है। यस सर, मतलब अगर हम वैसे कैंसिल कराना चाहें तो हमें ये लिखना पड़ेगा कि ये वाला रूट है, एक एग्जिस्ट करता है। वैसे तो आप कैंसिल नहीं कराओगे ये भी आज यस सर, आपने बताई थी वो तो, हाँ, कॉमन लेके करेंगे। क्योंकि जब तक आपके पास कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ है तो आप कैंसिल नहीं कराओगे, बिना मतलब हम क्यों एज्यूम कर ले x नॉट इक्वल टू। जी सर। यहाँ पर ये क्वेश्चन में दे रखा है ना tan बीटा नॉट इक्वल टू 1, तो ये कंडीशन दे रखा है कि tan बीटा नॉट इक्वल टू 1, तो बाय डिफॉल्ट ये कंडीशन आ गया। अब ये आ गया तो हम इसको कैंसिल करा दिए। ओके, अपने से एज्यूम नहीं करना है नॉट इक्वल टू 0, कैंसिल कराने के लिए उसको अलग सिंप्लीफाई करके लिखना पड़ेगा। सपोज अगर आपके पास ये क्वेश्चन है x sin x इक्वल टू x इंटू cos x है, तो आपको ऐसे करना पड़ेगा, x X कॉमन पड़ेगा, लेंगे। ये sin x माइनस cos x इक्वल टू 0 करना पड़ेगा,
लिखना पड़ेगा कि x इक्वल टू 0 और sin x माइनस cos x इक्वल टू 0, ये बातें आपको लिखनी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है। जब क्वेश्चन मेंशन किया रहेगा कि x नॉट इक्वल टू 0, तब आप कैंसिल कराना। ओके, नेक्स्ट। Now question number 12. Question number 12 says that sin a plus cos 2a. Sin a plus cos 2a equal to 1 by 2 है, और यहाँ पर cos a plus sin 2a equal to क्या है, 1/3 है। Then find the value of sin 3a. इसमें कुछ खास नहीं करना है, स्क्वायरिंग या एडिंग कर दो। इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो, ठीक है। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कर दोगे ना, तो आपका आंसर चला आएगा। देखो कैसे आएगा, 1 स्क्वायर करोगे तो साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर 2a प्लस 2 साइन a इंटू कॉस 2a। एवरीबॉडी गेटिंग द पॉइंट और नॉट? सबको समझ में आ रहा है मैंने क्या किया यहाँ पे? यस सर। अंकुर, ये समझ में आ रहा है? देखो ये साइन a प्लस कॉस 2a इक्वल टू 1/3 है ना, तो मैंने इसको स्क्वायरिंग किया, तो स्क्वायरिंग करूंगा तो a प्लस b का होल स्क्वायर होगा, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। गॉट द पॉइंट? एवरीबॉडी प्लीज रिस्पॉन्ड। यस सर। Yes, sir. ओके, सो नाउ वी कैन राइट व्हाट, सी इसको भी स्क्वायरिंग करो तो cos a प्लस sin 2a का होल स्क्वायर कर दोगे, इसको भी स्क्वायरिंग कर लो, तो ये आपका cos स्क्वायर a प्लस ये आपका हो गया sin स्क्वायर 2a प्लस यहाँ पे 2 प्लस 1/4 प्लस 1/9 नहीं होना चाहिए? तो कर रहा हूँ ना, नीचे ऐड है, दोनों ऐड सर करूंगा। आपने, अच्छा सर। 1 स्क्वायर किया और फिर मैंने दूसरे का स्क्वायर, अब मैं ऐड करूंगा, तो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या बनेगा, ऐड करेंगे ना। 1 स्क्वायर कर दिया मैंने और सेकंड का भी स्क्वायर कर दिया, अब ऐड करोगे ये sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। फिर ये भी देखो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर का फॉर्मूला, ये ऐड हो रहा है ना, ये ऐड हो रहा है, तो ये 1 बना और ये 1 बना। तो अभी तक आपको 1 + 1 मिल चुका है, प्लस 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लोगे तो sin a cos 2a फिर प्लस cos a sin 2a, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा sin a cos 2a प्लस cos a sin 2a इक्वल टू, इधर क्या मिला, 1/4 प्लस 1/9, तो ये 1/4 प्लस 1/9 हो गया, 1 + 1 2 हो गया, ये 2 हो गया। अप्लाई करो फॉर्मूला यहाँ पे, sin a cos b प्लस cos a sin b क्या होता है, sin ऑफ a प्लस b, मतलब a प्लस 2a करोगे ये 3a चलाएगा। यहाँ पर आप एलसीएम ले लो तो 13/36 मिल जाएगा, चेक करो तो मिल रहा है क्या, एलसीएम लोगे तो यस सर, ऐसा ही है। 9/36। यहाँ से हम कह सकते हैं कि 2 sin 3a की जो वैल्यू आई 13/36 माइनस 2 चली आई, 13 माइनस एलसीएम लेंगे तो ये 72/36 कितना बन रहा है, ये आई थिंक ये 59 बन रहा है क्या, -59, यस सर। अपॉन 36। 2 से डिवाइड कर दो तो sin 3a की जो वैल्यू आ गई -59 अपॉन ये 72 आ गई, दैट इज योर आंसर। सर ये sin 3a कैसा है, एक बार बता दीजिए। sin 3a कैसे sin a आता है? plus b। देखो ये आपको दिख रहा है कुछ, ये sin a इंटू cos b प्लस ये आपका cos a इंटू sin b का फॉर्मूला दिख रहा है क्या, चेक इट, यस सर, गॉट इट। हो गया ना। लास्ट क्वेश्चन है 13th, यहाँ लिखा हुआ है कि sin x प्लस sin y प्लस sin z इक्वल टू क्या है, 0 है, और इसी को लिखा है फिर से cos x प्लस cos y प्लस cos z भी ये 0 लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि देन वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, then value of the expression cos theta plus cos theta minus x plus cos theta minus y plus cos theta minus z, इसका वैल्यू क्या होगा हमें बताना है। कोई बात नहीं, पहले इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा, एक बार एक्सपेंड करते हैं। देखो cos theta, cos a minus b का फॉर्मूला क्या होता है, cos a into cos b plus sin a into sin b, यहाँ भी एक्सपेंड करो तो फिर से अप्लाई कर दो, cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b। ओके, फिर इसको एक्सपेंड करेंगे तो cos a माइनस b, तो cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b। अब कॉमन लेते हैं, cos थीटा कॉमन लो, तो जब cos थीटा कॉमन लोगे तो आपके पास देखो पहले cos x बचा, यहाँ से आपको cos y बचा और यहाँ से आपको cos z बचा। फिर sin थीटा कॉमन लेते हैं, तो sin थीटा कॉमन लेंगे, यहाँ पर आपका sin x बचा, फिर sin y बचा और फिर आपका ये sin z बच गया। अब हो गया ना आंसर इसका, cos x प्लस cos y प्लस cos z क्या दे रखा है प्रॉब्लम में, 0
फिर यहाँ पर साइन थीटा इंटू 0, टोटल आंसर क्या आ गया 0 चला आया। 0 तो इस तरह से आज का काम हमने खत्म कर लिया टाइम पे। ओके, अब आते हैं पेंडेंसी को देखते हैं।